अगर सुनो इधर इधर देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि मैं सब्जियां बेचकर पैसे कमाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता हूं, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को, या कोई भी स्टोरी है या भी कोई पैसेज है या कोई भी मन में कोई टॉपिक है, उसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो उसके कुछ रूल्स है। तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए बेसिकली। एक्चुअली तो होता है तो 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले पता होना चाहिए वो जो सेंटेंस है ना, जो सेंटेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में। तो फैन को बंद कर दीजिएगा। तो जो सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में जो हम लोग बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको पहचानना है वर्ब। क्या पहचानना है सबसे पहले? वर्ब, यानी क्रिया, मतलब काम। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। यानी उस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। अब उसके बाद पहचानना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं बताइए? तो सब्जेक्ट बोलेंगे उस काम को करने वाला, उस काम को करने वाला होगा सब्जेक्ट। जैसे राहुल फुटबॉल खेल रहा है, तो वर्ब क्या हो गया यहाँ? खेलना। तो खेलना वर्ब हो गया, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल हो जाएगा सब्जेक्ट। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट इन द सेंटेंस इज दैट ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बोलूँ यहाँ पे कि रवि पटना में पढ़ता है, क्या लिखा गया है? रवि पटना में पढ़ता है। नाउ टेल मी वन थिंग, विच इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो ऑब्जेक्ट, तो आपसे पूछा जाएगा वर्ब क्या है? वर्ब कौन है? पढ़ना। तो वर्ब मतलब पढ़ता है, वर्ब हो गया। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रवि, डूअर है। तो रवि हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पढ़ता हो गया वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट, क्या पटना में ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये एडवर्ब वो प्लेस है। तो किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप वर्ब से पूछेंगे। किनसे? वर्ब से। 2 सवाल करना है, क्या और किसको। अगर ये दोनों सवाल का जवाब मिल पा रहा है तो समझिए ऑब्जेक्ट है। अगर ये दोनों सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, मतलब समझ लिए देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर दोनों में से दोनों सवाल का जवाब मिल गया यहाँ पे, तो समझ लिए 2 ऑब्जेक्ट है। तो जैसे लिखा गया रवि पटना में पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, डॉक्टरी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? इज इट मेंशन इन दिस सेंटेंस? मेंशन नहीं है। किसको पढ़ता है? ये भी नहीं है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से पूछेंगे क्या और किसको, तो जो जवाब मिल जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या मेरी माँ विद्यालय में बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। देखिए, जब तक अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे, सेंटेंस नहीं बनेगा आपसे। क्योंकि अभी आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो हिंदी में सबसे पहले आपको पहचानना, कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे भी ना, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में, तो आपको ये 3 चीज़ें जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें और है। कौन? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है भाई? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाना मतलब हो गया वर्ब। तो वर्ब को करने वाला, इस काम को करने वाला क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मेरी माँ। तो मेरी माँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कौन होगा इसमें? तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए भी हम किसके पास जाएंगे? वर्ब के पास। पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? हिंदी। ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पूछा? दूसरा। फिर क्या पूछना है आपको? किसको पढ़ाती है? किसको? बच्चों को। यानी देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे हम लोग। अब लिखा हुआ विद्यालय में, घर में, तो जो जगह के बारे में बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले चाहिए क्या? किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए हमको?
हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब, फिर चाहिए हमको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो पूरे इंग्लिश भर में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस का फॉर्मेशन है जहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी वो सारा एक्शन जो हम डेली लाइफ में करते हैं, है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब 1 या वर्ब 5 आ जाएगा। तो वर्ब और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझिए। वर्ब 1 जो होता है, जो बेस फॉर्म, वो होता है हमारा प्लूरल। वो क्या होता है, प्लूरल। तो वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। वर्ब का 5वां फॉर्म कैसे बनाते हैं, पहला फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाता है, 5वां फॉर्म। जैसे स्पीक, 5वां फॉर्म कैसे बना देंगे, एस लगा देंगे। अगर लास्ट लेटर, क्या लास्ट लेटर वॉवेल है, ए आई ओ यू वॉवेल है, तो क्या लगाएंगे, ई एस। अगर वॉवेल नहीं है तो मतलब कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, एस। तो के वॉवेल नहीं है तो क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। उसी तरह से गो, तो गो पहला फॉर्म है तो ओ वॉवेल है, वॉवेल लेटर है तो एस लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म। अब वर्ब का जो 5वां फॉर्म होता है वो होता है हमारा सिंगुलर होता है, ध्यान देना। तो गो हो गया प्लूरल और गोज क्या हो गया हमारा सिंगुलर। तो इस तरह से ये सेंटेंस में बिहेव करेगा। अब एक चीज समझिए थोड़ा सा कि अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, ही सी इट वन नेम। अगर सब्जेक्ट में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, कोई वन नेम, कोई सिंगुलर नेम आएगा, तो हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करेंगे। इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। किसको ही सी इट वन नेम को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, 5वां फॉर्म। इसके अलावा कोई भी आ जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पहला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे सीधे। तो क्या लिखा गया सबसे पहले, मेरे गांव में एक किसान रहता है। नाउ टेल मी वन थिंग, विच इज द वर्ब, क्रिया, एक्शन, काम, कौन सा काम हो रहा है, रहता है। तो रहना वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो रहने का काम करने वाला को सब्जेक्ट बोलते हैं। रहता है, कौन रहता है, मेरे गांव में एक किसान रहता है, तो एक किसान क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रहता है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ता है, ते है, ती है वाली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम लोगों ने क्या करना, सबसे पहले यानी इसी रूल को फॉलो करेंगे। यानी वो सारा सेंटेंस तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, सिंपल तरीके से समझें, तो जिसके आखिर में ता है, ते है, ती है वाली बात आई, जैसे सकता है तो फिर कहने पे चला जाएगा। तो देखिए ये ता है, ते है थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट में वैसे सेंटेंसेस को लिखेंगे, वैसे एक्शन, वैसे काम को लिखेंगे जो हम ना अपने डेली लाइफ में करते हैं। क्या, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, यानी जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होता है। कैसा एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। जैसे एक किसान का हैबिचुअल एक्शन होता है खेतों में काम करना। विराट कोहली का हैबिचुअल एक्शन क्या है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है ना, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। एक शिक्षक का, एक टीचर का हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि एक टीचर पढ़ाता है। समझ पा रहे हैं बात को। सूरज पूरब में उगता है, हैबिचुअल एक्शन है। पश्चिम में डूबता है, हैबिचुअल एक्शन है। आप पूर्णिया में रहते हैं आपका हैबिचुअल एक्शन है। आपके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, वो हैबिचुअल एक्शन है। आप पानी पीते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, खुद से कपड़ा धोते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। तो वो सभी हैबिचुअल एक्शन जो हम डेली लाइफ में शुमार है हमारा, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, वो सबके सब किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। इज दैट ओके। तो चलिए क्या लिखा कि मेरे गांव में एक किसान रहता है। एक किसान का मेरे गांव में वहां रहना उसका डेली लाइफ में शुमार है, उसका हैबिचुअल एक्शन है। तो हम लोग किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, एक किसान, तो हम लिखेंगे अ फार्मर। अब सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको, वर्ब। यहां पे कोई भी इज एम आर का यूज नहीं करेंगे, रहता है हैबिचुअल एक्शन, तो यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज नहीं है। तो रहना, रहना का अंग्रेजी क्या होता है, तो रहना का अंग्रेजी हो गया लीव। तो लीव जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म हुआ और प्लूरल हुआ, और इसका सिंगुलर क्या होगा, 5वां फॉर्म। ई है तो एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 5वां फॉर्म। देखा अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वॉवेल होगा
तो ई एस लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, ई या वॉवेल है, तो क्या फिर से उसके नियम के हिसाब से तो ई एस लगना चाहिए ना। तो अगर ऑलरेडी ई हो तो फिर दोबारा से ई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली किसका यूज करेंगे, ई का यूज कर देंगे, सॉरी सिर्फ एस का यूज कर देंगे हम लोग। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो लीव्स हो गया क्या हमारा प्लूरल, तो अ फार्मर सिंगुलर हुआ ना, वन नेम हुआ ना, सिंगुलर नेम हुआ ना। तो जब भी सिंगुलर नेम आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पांचवा। तो बता अ फार्मर के साथ लीव या लीव्स, लीव्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अ फार्मर, क्या इज लगाएंगे, अ फार्मर इज लीव करेंगे क्या, नहीं, इजे मार नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में के अफर्मेटिव में आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अच्छा, ऐसे लगाने में थोड़ा अच्छा लगा, फार्मर इज लीव, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, अ फार्मर लीव्स। अब बताइए ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, नो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। रहता है, क्या रहता है, किसको रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन चीज के अलावा आपके सेंटेंस में दो चीजें और रहेगा, क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जहां एक्शन हो रहा है, होता है, और टाइम मतलब जब होता है। तो बताइए क्या लिखा है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मेरे गांव में, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस को एंड में लिख देंगे, आखिर में लिख देंगे। तो लिखेंगे मेरे गांव में, तो क्या लिखेंगे, इन माई विलेज। इज दैट ओके। मेरे गांव में एक राजा रहता है, कैसा बोलेंगे, A king lives in my village। अगर मैं लिख दूं मेरे गांव में दो किसान रहते हैं, तो टू फार्मर लीव्स नहीं होगा, लीव हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया ना। तो यानी लीव्स यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म तभी यूज करेंगे जब वन नेम होगा। अगर एक से ज्यादा हो जाए, चाहे 2 हो या 2 करोड़ हो या जितना भी हो जाए, एक से जैसे एक्सीड करेगा हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज कर देंगे। अगर 3 फार्मर्स तो फिर क्या हो जाता, लीव हो जाता, ना कि लीव्स होता। समझ पा रहे बात को। अब फार्मर्स लिव इन माई विलेज, लिव्स इन माई विलेज हो गया। उसके बाद उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो उसके का अंग्रेजी, अच्छा उसके का अंग्रेजी, अच्छा बताइए इसमें कोई मेन वर्ब है, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां वर्ब है क्या, एक्शन वर्ड है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो ये इसमें नहीं बनेगा। इसमें बनने के लिए एक्शन वर्ड होना चाहिए। उसके 4 बेटे हैं, ये किस पे बन जाएगा, जब हम बात करेंगे किसी के पास कुछ है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक मार्कर है, तुम्हारे पास एक बाइक है, उसके पास एक हाथी है। तो मतलब किसी के पास कुछ है, मतलब वो इंसान, वो बंदा वो चीज़ रखता है। मेरे पास एक साइकिल है, समझ पा रहे हैं मत को। तो किसी के पास कुछ है, तो उसका जो पैटर्न क्या होगा बताओ, उस सेंटेंस को बनाने के लिए, उस सेंटेंस को बनाने का पैटर्न होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसके पास है उसका नाम लिखेंगे, हाँ, उसके बाद लगाएंगे हैव हैज, क्या लगाएंगे, हैव हैज। उसके बाद उस चीज का नाम लिख देंगे, नाउन यानी क्या है। जैसे मैं बोलूं रवि के पास एक कार है, क्या, तो रवि के पास एक कार, किसके पास, रवि, तो रवि लगा दिए। तो वन नेम सिंगुलर नेम यानी वही, या ही सी इट वन नेम होगा तो क्या लगाएंगे, हैज। इसके अलावा कोई भी आएगा तो लगाएंगे हैव। तो रवि वन नेम हुआ तो लगा देंगे रवि हैज। रवि के पास एक कार है, क्या है, एक कार, तो नाम लगा देंगे रवि हैज अ कार। इस तरह से बनाएंगे। उसके पास, अगर रवि के जगह हो लिख दें कि उसके पास एक कार है, तो उसके यहाँ क्या लिखा होगा कि उसके पास एक क्या ना, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां, तो मतलब उसके पास है, तो भी ये इसी पैटर्न में बनेगा। तो किसका, किसान का। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा हमारा, एक किसान है ना, अ फार्मर। तो अ फार्मर यहाँ क्या, मेल पर्सन है, तो एक आदमी हो और मेल पर्सन हो, क्या। जैसे मान के चलो, सपोज कीजिए कि ये ना एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है राहुल, क्या नाम है, राहुल। और दूसरा बंदा है, इसका नाम है राधा, क्या है, राधा। तो मैं राहुल के बारे में बोल रहा हूं कि इसके पास एक भैंस है, इसके पास एक गाड़ी है, इसके पास एक कार है। तो इसके पास या उसके पास कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, राहुल के लिए क्या लगाएंगे, हाँ, राहुल के लिए लगाएंगे ही। राधा कोई फीमेल पर्सन हो तो उसके पास, उसके लिए लगाएंगे सी। तो कोई एक आदमी हो
और मेल पर्सन हो, क्या मेल पर्सन हो, तो उसका उसकी के पास तो सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, और फीमेल हो जाएगा तो उसके पास हो जाएगा सी। समझ कीजिए मैं ना एक आपकी मदर के बारे में बोल रहा हूँ, क्या कि उसके पास एक साइकिल है, तो क्या बोलेंगे सी हैज़। आपके फादर के बारे में बोल रहा हूँ कि उसके पास एक कार है, तो क्या हो जाएगा ही हैज़। यानी उसके पास अगर मेल पर्सन है तो ही, फीमेल पर्सन है तो सी, मतलब एक होना चाहिए। हाँ, एक से ज़्यादा है उन लोगों के पास, या उन लोगों को एक हाथी है, तो फिर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए लगा देंगे हम लोग दे। अब ये दोनों मिल के बोलेंगे कि उन लोगों के पास एक कार है, तब इन दोनों को मिला करके क्या बोलना पड़ेगा हमको, दे है सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जो लिखा गया है कि उसके 4 बेटे और 2 बेटियां, उसके मतलब किसके, किसान का, या कितने किसानों की बात हो रही है, एक किसान, तो मेल पर्सन, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग ही। हाँ, क्या लगाएंगे ही, रख दो पैसा गिर जाता, बच्चा सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए गिर जाता है चलिए, तो ही इस पे बनेगा अभी है जी सर, तो ही क्या है, ही सी इट होगा तो हैज लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे ही हैज। अब उस चीज का नाम लिख देंगे जो है, क्या है भाई, हाँ, कि 2 बेटियां और 4 बेटे हैं, तो क्या लिखेंगे ही हैज 4 सन या सन्स, 4 सन्स है ना, 4 सन्स, ठीक है। एंड ओ सॉरी, हाँ FOUR होगा ना, 4 सन्स। इस फॉर्म में तो हम सिर्फ सन का तो यूज कर सकते थे ना, ही क्या मतलब सर, जैसे ही शी 1 नेम के साथ B5 लगता है ना, हाँ, तो उसके 4 बेटे हैं वहाँ, तो सर तब 4 नहीं तो उसके तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे ना, तो सन्स को देख करके थोड़ी ना, 4 बेटे तो ये ऑब्जेक्ट में चला गया, ये नाउन में देख के चला गया, यानी यहाँ पे हैव हैज का जो यूज करेंगे वही सब्जेक्ट को देख करके करेंगे, ना कि इस नाउन को देख करके करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज 4 सन्स एंड 2 GHTER 2 daughters। कोई दिक्कत, उसके पास एक कार है, मान के चलो कोई मेल पर्सन है, मैं बोल रहा हूँ उसके पास एक कार है, मैं अपने भाई के बारे में बोल रहा हूँ कि उसके पास एक कार है, तो आप कैसे बोलिएगा, हाँ, मैंने बोला कि जाओ मेरे भाई के पास, वहाँ जाओ, उसके पास एक बाइक है, ले लेना, तो उसके पास एक बाइक है, कैसे बोलेंगे, ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक। अगर मैं अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा हूँ कि जाओ उसके पास पैसा है 1000 रुपया ले लेना, तो उसके पास 1000 रुपया है, तो कैसे बोलेंगे, सी हैज़, सी लगाएंगे, सी हैज़ 100 रुपीज़, हाँ सॉरी 1000 रुपीज़, जो भी हो। चलो, बात समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद एक बेटा शहर में शिक्षा प्राप्त करना, ओके नाउ लिसन टू मी प्लीज। क्या लिखा गया है, एक बेटा शहर में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त करता है, किसमें बनेगा, प्राप्त करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, उसका एक बेटा, मतलब उसे 4 बेटे हैं, उसके 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा, आप सुनो, आपके पास 4 किताबें हैं, कितने किताबें हैं, 4, उस 4 किताबों में से मैं बोल रहा हूं कि एक किताब, उन चारों किताबों में से एक किताब, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बुक ऑफ द 4 बुक्स, क्या बोलेंगे, 1 ऑफ द 4 बुक्स। क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उसमें बोलूंगा उनमें से एक स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, 1 ऑफ द 25 स्टूडेंट्स, 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, द लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप सुनिए, तो उसके, अच्छा एक मिनट, यहाँ जो लिखा है उसके मतलब एक बेटा, तो कौन बेटा, इसी चारों में से एक होगा ना, उसी चारों में से कोई एक होगा, तो खास हुआ, तो यहाँ पे सिंपली लगा देंगे 1 ऑफ हीज सन्स, 1 ऑफ हीज सन्स। मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से कोई एक बेटा, तो 1 ऑफ माई सन्स, क्या बोलूँगा कि मेरा एक बेटा दिल्ली में रहता है, तो 1 ऑफ माई सन्स लीव्स। तो अब बताओ, 1 ऑफ हीज सन्स शिक्षा प्राप्त करना। अब बताइए यहाँ पे वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा,
क्या लगेगा? अच्छा, अगर इज एम आर की बात करें तो क्या लगेगा? वन ऑफ हिज सन्स, इज या आर, क्या लगेगा? वन ऑफ हिज सन्स, जितने भी बेटे हैं उनमें से एक की बात हो रही है। तो कितना हुआ? एक हुआ ना, तो सिंगुलर लगेगा ना। तो शिक्षा प्राप्त करना का इंग्लिश क्या होता है? गेट। प्राप्त करना का शिक्षा को गेट करते हैं, तो गेट हो गया पहला फॉर्म, है ना, ध्यान देना, रिकॉर्ड होना ना। गेट हो गया पहला फॉर्म, गेट्स होगा क्या? पांचवा फॉर्म। तो क्या लगाएंगे? गेट्स लगाना पड़ेगा। गेट्स एजुकेशन। कोई दिक्कत? कहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस को लास्ट में लगा देंगे। इन अ टाउन या इन अ सिटी लगा दो। किसी शहर में, किसी शहर में शिक्षा प्राप्त करना। सर एक बेटा है, फिर वहाँ उसके बारे में बोल देते हैं। तो ही जाया ना, उसका, उसकी, उसकी वहाँ किसी के लिए सिर्फ एक बेटा शहर में शिक्षा। तो यहाँ क्या लिखा गया? एक बेटा है सिर्फ। कहाँ? एक बेटा शहर में। अगर होता उसका एक बेटा तो वन ऑफ हिज सन होता। तो यहाँ लगाएंगे वन ऑफ द सन, तो हिज नहीं लगाएंगे सिंपली, तो वन ऑफ द सन्स। अगर उसका नहीं है, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है? एक बेटा, तो सिंपली लगाएंगे वन, क्या? एक बेटा सन में, तो वन सन क्या हो जाएगा? तो भी गेट्स होता। तो यहाँ पे लगा दो, है ना, एक बेटा, तो उसका लगा दो, है ना, उसका या उसके या उनके एक बेटा, तब हो जाएगा क्या? ज्यादा अच्छा रहेगा, वन ऑफ हिज सन। नहीं, ऐसे लगाएंगे। क्यों सर? नहीं, अगर होता एक बेटा तो फिर असन लगा सकते थे हम लोग। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है? हाँ, उसके एक बेटे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्या लगाएं? वन ऑफ हिज सन्स, है ना, गेट्स एजुकेशन इन अ टाउन, किसी शहर में पढ़ रहे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वह किसान रोज खेत में काम करता है। वह किसान, क्या होगा इसका इंग्लिश यहाँ? ही फार्मर। बिल्कुल नहीं, अरे वह किसान मतलब क्या? उसी किसान के बारे में बात होगी ना। तो वह नाउन एक बार यहाँ आया, तो ये नाउन एक बार पहले बार आया तो इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल, वही नाउन दोबारा आ रहा तो उसके साथ हम लोग डेफिनिट आर्टिकल लगा देंगे। तो हम लोग लगा देंगे सिंपली द फार्मर, खेत में काम करता है, तो काम करना, द फार्मर वर्क्स इन फील्ड। टाइम फैक्टर को लास्ट में लगा दो, एवरीडे या डेली, वर्क्स इन फील्ड एवरीडे। ठीक है, इज दैट ओके? सर अपने खेत में। हाँ, क्या लिखा हुआ है? वह किसान रोजाना कहाँ? अपने कहाँ है? वह किसान रोजाना खेत में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वह अपने खेतों में कहा गया? वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता है। ओके, नाउ लिसन, वह क्या हो जाएगा? ही, सब्जियां उगाना का ग्रो, तो ही है तो क्या हो जाएगा? ग्रोज, है ना। ही के साथ क्या लगेगा? V5, ही ग्रोज। वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, उगाता है, क्या उगाता है? सब्जियां। ही ग्रोज वेजिटेबल्स अपने खेत में। तो जब भी अपना अपनी वाली बात आएगी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे पजेसिव। तो सब्जेक्ट ही का पजेसिव क्या? हीज, इन हीज फील्ड, इन हीज फील्ड। इन हिज फील्ड होगा ना। हाँ, ये तो लिखे हम, इन हीज फील्ड। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में अपना अपनी वाली बात आएगी ना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर सी होता है यहाँ पे, अगर उसकी वाइफ के बारे में बात होती कि वो अपनी खेतों में सब्जियां उगाती है, तो सी का यहाँ क्या लगाते थे? हर। समझ पा रहे बात को? उसके बाद कहाँ गया? हाँ, उसका एक बेटा बाजार में सब्जी की दुकान चलाता है। सब्जी की दुकान चलाना, स्कूल चलाना, तो किसी शॉप को चलाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रन। क्या करते हैं? उसको रन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उसका एक बेटा बाजार में सब्जी की दुकान चलाता है। तो फिर क्या? उसका एक बेटा, तो लगाएंगे वन ऑफ हिज सन्स, मतलब उसके सभी बेटों में से एक बेटा। वन ऑफ हिज सन्स, तो क्या लगाएंगे? वर्ब, सब्जेक्ट हुआ ये। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको? वर्ब। तो दुकान चलाना तो हो जाएगा रन, तो रन्स करना पड़ेगा ना, सब वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। सर आप बता, क्योंकि यहाँ देखो क्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? उसका एक बेटा, मतलब जितने भी बेटे हैं उनमें से एक बेटा, तो सिंगुलर होगा ना, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना।
तो वन ऑफ हिज सन्स रन्स क्या चलाता है, क्या चलाता है, सब्जी की दुकान। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लिखिए वेजिटेबल शॉप। अब ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब प्लेस लास्ट में लगा दीजिए। एडवर्ब प्लेस कहाँ है, मतलब जहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ, बाजार में। तो लिख देंगे इन मार्केट। ओके, इन मार्केट। उसके बाद वह रोज शाम को घर, पहले समझिए बात में आप लोग करेक्शन कीजिएगा। वह रोज शाम को घर वापस आता है। क्या लिखा गया, वह रोज शाम को घर वापस आता है। शाम को घर वापस आता है, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, सीधे वर्ब, घर वापस आना, वापस आना का रिटर्न। हाँ, तो रिटर्न्स लिखना पड़ेगा ना, ही है ना, ये लिखा गया है। ही सीट वन नेम होगा तो V5 लगाएंगे, तो ही रिटर्न्स होम, रिटर्न्स होम, घर वापस आता है। फ्रॉम कहाँ लगाएंगे, जब वो उस जगह से अलग होता है। तो घर वापस आता है, तो घर में मिल रहा है कि घर से अलग हो रहा है, मिल रहा है, तो वो फ्रॉम होम क्यों लगाएंगे, ही रिटर्न्स होम। क्या लिखा गया, वह, हाँ, वह रोज शाम को घर वापस आता है, ही रिटर्न्स होम, हाँ, इन द इवनिंग डेली या एवरीडे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वह दिन भर अपने दुकान में समय बिताता है। तो क्या हो जाएगा, ही, समय बिताना का हो जाएगा स्पेंड, तो ही के साथ क्या लगना, स्पेंड्स, ही स्पेंड्स, वह बिताता है। सिंपली लिखो ना, क्या, दिन भर ना, हाँ, ही स्पेंड्स होल डे या इंटायर डे, होल डे कहाँ, अपने दुकान में। क्या लिखा, वह दिन भर अपने दुकान में, क्या लिखेंगे, हाँ, होल डे इन हीज शॉप। या हीज क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा, ही है, इन हीज शॉप। उसके बाद और मेहनत करता है, इसी में लगा दीजिए कंजंक्शन, एंड वर्क्स, एंड वर्क्स हार्ड, मेहनत करना, एंड वर्क्स, क्योंकि ये भी V5 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वर्ब का पांचवा में किसके लिए किया गया, किसके लिए आया, ही के लिए आया है ना, एंड वर्क्स हार्ड। उसके बाद क्या लिखा गया, हाँ, वह दिन भर दुकानों में समय बिताता और मेहनत करता, वह सब्जियां बेचकर पैसे कमाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता हूँ, वह खेत में काम करके पैसे कमाता है, वह दूसरों का कपड़ा धोकर के काम करता है, दूसरों के कपड़ा धोकर के पैसे कमाता है, वो दूसरे के घरों में काम करके पैसे कमाता है। तो सीधे से लिखा गया, वह सब्जियां बेच कर पैसे कमाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे ही पैसे कमाता, ही अर्न्स मनी, ही है तो अर्न्स लगाना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा, ही अर्न्स मनी, वह पैसे कमाता है सब्जियां बेच कर, कोई काम करके, तो हम लोग लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे, बाई सेलिंग वेजिटेबल्स। क्या, लिसन, बाई सेलिंग वेजिटेबल्स। सुनो, कोई एक और, लिसन टू मी फर्स्ट, देन फिर आप लोग बोलिएगा। कोई काम करके पैसे कमाना, तो उसके लिए लगाएंगे, पहले लगा दो ही अर्न्स मनी, वो पैसे कमाता है। उसके बाद बाई लगा देना, बाई के बाद जो काम करके उस काम के वो V4 में लगा देना आप लोग। ओके, बाई सेलिंग वेजिटेबल, सब्जियां बेच कर। मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता हूं, तो आई अर्न, आई के साथ अर्न हो जाएगा, क्योंकि ही सी रहेगा तभी V5 लगाएंगे, इसके अलावा कोई भी आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। तो आई अर्न मनी बाई टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, बाई टीचिंग द स्टूडेंट्स। बात समझ पा रहे हैं, वह खेत में काम करके पैसा कमाता है, तो ही अर्न्स मनी बाई वर्किंग इन फील्ड। इज दैट ओके, बात समझ में। तो वर्ब का पांचवा फॉर्म कहाँ लगाना है, जब हम लोग सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम, अरे नहीं बेवकूफ, BUI जो होता है ना वो तो वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है बाई, बाई सेलिंग, बाई सेलिंग। ओके, बात समझ में आई, तो चलो यहाँ तक समझ में आया, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।